देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। नमस्कार, 24 एनडी मीडिया पे मैं ज्योति सोनाक्षी आपका स्वागत करती हूँ। आज हम मिलवाने जा रहे हैं उस शख्सियत से जो हमारे हरियाणा की आन बान और शान जिन्हें हम कह सकते हैं, यशपाल शर्मा जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। सर 1084 की माँ से लेकर अब तक का जो सफ़र है जिसमें बहुत सारी चुनौतियाँ रही हैं, सर हम उनके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। चुनौतियाँ अगर नहीं हो तो ज़िंदगी का मज़ा भी नहीं है, ये सीधी सी बात है। अगर थाली में सब कुछ मिल जाए, आसानी से सब कुछ मिल जाए तो उस काम का मज़ा ही क्या है जी। जब तक अंगारों पे ना चले, खून पसीना ना बहे कोई, तो बहुत ज़रूरी है कि कठिनता आना, टेढ़े मेढ़े रास्ते होना, आपके बीच में हिंड्रेंस मतलब क्या बोलते हैं उसको, रुकावटें पैदा करना जो होती हैं और होती हैं। किसी की भी लाइफ सरल इतनी सीधी नहीं है और वो आई, मुसीबतें आई, सब कुछ आया और जिया उनको उसी तरीके से और पार किया और अभी भी आ रही हैं, पार कर रहा हूँ। ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है, क्योंकि रात के बाद सुबह भी है, सुबह के बाद शाम भी है, शाम के बाद फिर रात है, फिर सुबह है, तो इसलिए ये तो जीवन का नियम है। सर आज हमने आपकी मूवी देखी जो हमारे हरियाणा के सूर्या कवि जिनकी बायोपिक है वो, जिसमें आपने हमारी हरियाणा की संस्कृति को इतने अच्छे से उकेरा है, जिसमें चाहे वो दोस्ती हो या प्यार हो या अपनी कला के प्रति आत्मसमर्पण हो। सर वो मूवी दिल को छू जाने वाली मूवी है। सबसे पहले तो उस मूवी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। वो आने वाले हरियाणा की आज तक की सबसे बड़ी मूवी रहेगी मेरी नज़र में। सर उसको पूरी करने में, पूरी टीम को इकट्ठा करने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है हर एक चीज़ करने में, शुरू से लेके एंड तक। सर क्या क्या चीज़ आपने फेस की, उनके बारे में बताइए। नहीं, ऐसे तो पूरी बुक लिखी जा सकती है, इतना सब कुछ है, क्योंकि 5-5.5 साल लगे हैं इसको बनने में। फिर बीच में 1.5 साल कोविड के भी चले गए थे, उसकी पोस्ट प्रोडक्शन कोविड में ही हुआ पूरा। और एक बार पूरा लॉकडाउन हो गया तो कुछ भी नहीं हो पाया। फिर रिलीज़ का टाइम आया, फिर दूसरी लहर आ गई, फिर अब ऐसी मुसीबतें चली रही हैं, तो बहुत कुछ हो रहा है ऐसा। और 47, 48, 49 ये डिग्री टेम्परेचर था जब हम कर रहे थे वहाँ मई जून में। तो जितना भी था सब कुछ परिस्थितियाँ उलट थी, तो सीधी परिस्थितियाँ हमको नहीं मिली थी करने के लिए कुछ भी, लेकिन मेरी टीम ने मुझे बड़ा साथ दिया और मतलब उन्होंने मेरे काम को, अगर मैं बोलूँ तो, अगर मैं क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता और ये काम एक आदमी का है भी नहीं। जब तक रामपाल बल्हारा जैसे लोग ना हो, राजू मान जैसे लोग ना हो, रितु सिंह जैसे लोग ना हो, अल्पना जैसे लोग ना हो, गिरिजा शंकर जैसे लोग ना हो, प्रेम देहाती जैसे लोग ना हो, इतने सारी टीम है, रविंद्र राजावत जो प्रोड्यूसर हैं उस जैसे लोग, जिन्होंने मुझे क्रिएटिव फ्रीडम दी। क्रिएटिव फ्रीडम होना बहुत ज़रूरी है किसी डायरेक्टर को, क्योंकि आप जो मन का काम करना चाहते हो ना वो कर सकते हो। तो इसीलिए मैंने किया और उसने कभी मुझे रोका नहीं, कभी कास्टिंग में भी डिस्टर्ब नहीं किया कि मेरे बेटे को ले लो, उसको ले लो, उसको ले लो, कभी नहीं किया। ये फ्रीडम एक डायरेक्टर को होती है, वो सिर्फ कहानी के अनुसार चरित्र चुनता है और काम करता है। राइटर भी वैसा, सिंगर भी वैसे, एक्टर भी वैसे, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर भी वैसे, जो मन का किया, जो मन का चाहा। श्याम बेनेगल के एडिटर मेरे साथ कर रहे हैं, प्रकाश झा के आर्ट डायरेक्टर मेरे साथ काम कर रहे हैं, ये कौन सी नेशनल अवार्ड विनर कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर माला डे मेरे साथ काम कर रही हैं, जो शबाना आजमी की फिल्म थी जो दिल घूम घूम करे, कौन सी फिल्म थी वो, जो रुदाली की फिल्म की कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर मेरी फिल्म में काम कर रही है, जो नेशनल अवार्ड विनर है। और जितने भी नेशनल अवार्ड विनर मेकअप मैन भी मेरा, अनिल पालांडे जो ट्रैफिक सिग्नल के लिए, तो और FTI से कैमरा मैन, जो भी टीम थी मेरी टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग थी। और सुपवा के लोग थे जो साथ में असिस्टेंट भी और कैमरा असिस्टेंट भी, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। तो मैं ये देख रहा हूँ हरियाणा के अंदर सिर्फ टेक्निकली बहुत वीक हो रही थी चीज़ें, लेकिन अब जा कर के बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही हैं और जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग होंगी फिल्म उतनी ही कमाल बनेगी और अच्छी बनेगी। सर इतनी अच्छी मूवी देख के मन में ये सवाल आता है कि आप उसको दर्शकों के बीच में कब उतार रहे हैं, क्योंकि देखने की उत्सुकता हर किसी के मन में होती है।
बस यही है, मैं बताया कोरोना की वजह से और उसकी वजह से रिलीज़ लेट होती गई और फिर इस वक्त भी कोई फिल्म हिट नहीं हो रही है। RRR छोड़ दो, KGF छोड़ दो, अगर इनको पुष्पा छोड़ दो तो बाकी कोई फिल्में हिट हो नहीं रही हैं, कोई पब्लिक जा नहीं रही है अंदर। लेकिन अभी धीरे धीरे माहौल बनेगा तो मुझे सितंबर अक्टूबर तक मैं इसको रिलीज़ कर पाऊँगा। और अगर तब तक भी ऐसा कुछ हुआ तो पब्लिसिटी मुझे पूरी देनी है, तो मैं 1 नवंबर हरियाणा डे को शायद रिलीज़ कर पाऊँ, उससे लेट नहीं करूँगा। थैंक यू सर। फिल्म देखने के बाद जो शुरुआत में ही सॉन्ग आया आपका, उससे एक मैसेज छोड़ा आपने बहुत ही खूबसूरत, कि जिसके अंदर हुनर होता है उसे किसी की ज़रूरत नहीं, वो अपना हुनर झलकाएगा और खुद पब्लिक को अपने साथ लेगा। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, मेरे फिल्म की टैगलाइन है, वो कई बार फिल्म में आती है, वो लोग गाना उसी से शुरू होता है, फिल्म उसी से शुरू होती है, नंबरिंग उसी से शुरू होती है, उसी पे ख़त्म भी होती है। चलो उस देश में जहाँ संगीत हो, ना हो द्वेष, कलेश ओढ़े भाईचारा हो। क्योंकि मैंने इतने सालों का जो अनुभव है मेरा हरियाणा के अंदर, टांग खिंचाई बहुत है, एक दूसरे की मतलब किसी को अप्रिशिएट नहीं करना, ये चीज़ें बहुत सारी हैं। मतलब खुद का हुनर होना तो बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके अंदर आग नहीं होगी, पैशन नहीं होगा, जुनून नहीं होगा, तब तक कुछ फ़ायदा नहीं किसी भी चीज़ का। तो इसलिए मुझे लगता है वो बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। इसी के साथ हम यशपाल शर्मा जी से विदा लेते हैं। तो लगातार खबरों के लिए देखते रहिए 24 ND मीडिया। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर